नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप जुड़ चुके हैं लाइव बिहार के साथ। 75 सीटों वाले बिहार विधान परिषद में कल 17 जुलाई से आपको दलगत संख्या बदली हुई दिखाई देगी, क्योंकि उसके 24 सदस्यों का कार्यकाल आज 16 जुलाई को समाप्त हो रहा है। अगर बात करें इन 24 सदस्यों की, तो इसमें सर्वाधिक संख्या बीजेपी के सदस्यों की 11 है, जेडीयू की 6, कांग्रेस और आरजेडी के सदस्यों की संख्या 1-1 है, जबकि 5 सीटें पहले से ही खाली हैं। ये सदस्य बिहार विधान परिषद के वो सदस्य हैं जो स्थानीय निकाय से निर्वाचित होकर 2015 में बिहार विधान परिषद के सदस्य बने थे। लेकिन अब ये जब रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी इनका जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो उसके बाद इन सीटों पर चुनाव उस समय होंगे जब पंचायत चुनाव समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि इनके चुनाव में जो वोटिंग करने वाले सदस्य होते हैं वो पंचायत चुनाव के जनप्रतिनिधि यानी त्रिस्तरीय पंचायत के जनप्रतिनिधि होते हैं। इसके अलावा एमपी एमएलए भी इनके वोटिंग में शामिल हो सकते हैं, लेकिन अक्सर वो इसमें दिलचस्पी काफ़ी कम लेते हैं। तो पंचायत जनप्रतिनिधियों के वोट के बहुमत पर ही इनका चुनाव होता है। लेकिन क्योंकि बिहार में अभी पंचायत का चुनाव हुआ नहीं है, ऐसे में अब ये 24 सीटें बिहार में जब तक पंचायत चुनाव नहीं हो जाते तब तक खाली ही रहेंगी। अगर बात करें इन एमएलसी की कि किनके कार्यकाल खत्म हो रहे हैं, तो उनमें रजनीश कुमार, सच्चिदानंद राय, टूनाजी पांडे, रीना यादव, राधाचरण शाह, मनोरमा देवी, संतोष कुमार सिंह, सलमान रागिब, राजन कुमार सिंह, बबलू गुप्ता, दिनेश प्रसाद सिंह, आरजेडी के सुबोध कुमार, दिलीप कुमार जायसवाल, संजय प्रसाद, अशोक कुमार अग्रवाल, नूतन सिंह, सुमन कुमार, आदित्य नारायण पांडे और राजेश राम हैं। इनके अलावा 5 सीटें पहले से ही खाली हैं। रितलाल यादव के दानापुर से विधायक बन जाने के बाद से पटना की सीट खाली है। आरजेडी से सीतामढ़ी एमएलसी दिलीप राय जदयू में शामिल होकर विधायक बन गए, तो सीतामढ़ी शिवहर की ये सीट भी खाली है। वहीं जेडीयू के एमएलसी मनोज कुमार यादव विधायक बन गए हैं, तो वो सीट भी खाली हो गई है। तो दरभंगा से जीते बीजेपी एमएलसी सुनील कुमार सिंह का निधन हो गया है, इस वजह से ये सीट भी खाली हो चुकी है। इस प्रकार स्थानीय प्राधिकार की 5 सीटों, जिसमें पटना, भागलपुर, बांका, सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा और समस्तीपुर सीटें, ये सीटें फिलहाल खाली हैं। स्थानीय क्षेत्र के इस चुनाव के वोटर पंचायत और नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। क्षेत्र के लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के साथ एमएलए एमएलसी को भी वोट देने का अधिकार है, लेकिन हार जीत का निर्धारण पंचायतों नगर निकायों के निर्वाचित प्रतिनिधियों के मतों से ही होता है, क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा होती है। एमपी एमएलए एमएलसी इस चुनाव में वोट देने में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेते हैं। अभी बीजेपी के 25 एमएलसी सदन में है। सबसे अधिक बीजेपी के एमएलसी के कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। इस कोटे से 11 एमएलसी बीजेपी के हैं, जिनके सदस्यता का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। इनके हटने से अब बिहार विधान परिषद में बीजेपी एमएलसी की संख्या 14 रह जाएगी। जेडीयू कोटे के 29 एमएलसी बिहार विधान परिषद में हैं और इनके वर्तमान में 6 सदस्य स्थानीय क्षेत्र से जीत कर आते हैं, जो अब रिटायर्ड हो रहे हैं, यानी इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। अब जेडीयू के सदस्यों की संख्या बिहार विधान परिषद में 23 रह जाएगी। कांग्रेस के सिर्फ 1 सदस्य राजेश राम पश्चिम चंपारण से चुनाव जीते थे, कांग्रेस की एक संख्या घटेगी। वहीं आरजेडी के 1 एमएलसी का जो संख्या है वो कम होगा। ऐसे में थोड़े बहुत बदलाव आपको बिहार विधान परिषद में 17 जुलाई से देखने को मिल सकते हैं। बीजेपी के कोटे से 14 एमएलसी रह जाएंगे, जेडीयू के कोटे से 23 एमएलसी रह जाएंगे, वहीं आरजेडी के कोटे से 5, कांग्रेस के कोटे से 3 रह जाएंगे, सीपीआई के कोटे से 2, जबकि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा और वीआईपी के कोटे से 1-1 एमएलसी भी विधान परिषद में आपको दिखाई देंगे, जबकि एक निर्दलीय सदस्य भी बिहार विधान परिषद में मौजूद है। तो ऐसे में 51 सीटें ही अब बिहार विधान परिषद में आपको फिलहाल भरी हुई नजर आएंगी। 24 सीटें कल से
खाली हो जाएंगे और इंतज़ार इन 24 सदस्यों को करना होगा अगले चुनाव में शामिल होने के लिए, क्योंकि जब तक बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव संपन्न नहीं हो जाते हैं तब तक इन सीटों पर भी चुनाव नहीं हो पाएंगे। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।